एवरीवन, दिस इज श्रुति। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। जैसा आप देख चुके हैं, बोर्ड पे टॉपिक लिखा है, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए शेयर्स के बारे में। आज देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप सोचेंगे कि भैया ये वर्ड तो सुना सुना सा लग रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स कहीं सुना है? यस, 11th-12th क्लास में ये टॉपिक है, 12th क्लास में आई थिंक, हाँ 12th क्लास में ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम आज इस बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको इशू करने पर जो कैपिटल मिलती है, जो पैसा आता है, जो फंड रेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी हुई? वो कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने से हमारे पास पैसा आया है, वो हुई हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इज shareholders have a preferential claim over dividend and repayment of capital। अब इसका क्या मतलब है कि जो ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड में। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको नहीं दी जाती प्रेफरेंस, ठीक है, उनको डिविडेंड नहीं मिलता है। लेकिन जो ये होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें क्या होता है, इसमें डिविडेंड में इनको प्रेफरेंस दी जाती है एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रीपेमेंट में भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है। सॉरी, ओके। थर्ड पॉइंट इज जनरली दे डू नॉट इंजॉय एनी वोटिंग राइट्स। अब लेकिन इनके पास वोटिंग के राइट्स नहीं होते। हमने देखा था कि इक्विटी शेयर के अंदर वोटिंग के राइट्स होते हैं मैनेजमेंट के कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए उनके पास वोटिंग राइट होता है। उनके पास ये राइट होता है कि वो मैनेजमेंट के अंदर अपना कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई राइट नहीं होता। ओके, इस जस्ट अपोजिट है इक्विटी शेयर्स का। नेक्स्ट इज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेंचर्स। अब इनमें जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इसमें एक बात हमेशा आप याद रखना, इसमें इक्विटी शेयर्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी फीचर्स होते हैं, और डिबेंचर्स के भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो डिबेंचर्स के फीचर्स कैसे हुए? एज दे बियर द फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, जैसे कि डिबेंचर पर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, ऐसे ही इसमें प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न बेयर करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इसके अंदर? एज डिविडेंड इज पेएबल ओनली एट द डिस्क्रेशन ऑफ डायरेक्टर्स और ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। अब हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिलती डिविडेंड में, कि उनको डिविडेंड नहीं मिलता। तो इसमें भी क्या है ना, इसमें भी या तो डायरेक्टर्स के डिस्क्रेशन पर मिलेगी तब मिलेगी, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके बाद जो बचेगा वो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये नहीं, पक्का श्योरिटी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। ओके, प्रेफरेंस मिलती है लेकिन नो श्योरिटी। मान लो लॉस ही हो गया कंपनी को, तो कहाँ से देंगे? जब लॉस में ही चली जाएगी कंपनी तो डिविडेंड कहाँ से देंगे? कहीं से नहीं मिलेगा, वो वाली चीज़ है इसके अंदर। सो प्रेफरेंस शेयर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ शेयर्स, बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाले पॉइंट्स का, ये 3 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक है डिबेंचर की भी और एक इक्विटी शेयर की भी। तो ये आपको उसमें एक्सप्लेन करना है, ये डिबेंचर के साथ मिक्सअप है और कैसे ये इक्विटी शेयर की भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। तो हैंस ये आपका कंक्लूजन कि प्रेफरेंस शेयर्स में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिबेंचर्स की भी और इक्विटी शेयर्स की भी। क्लियर हुआ टॉपिक? आई होप मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की और आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं कम्युनिटी टैब में भी इसके स्क्रीनशॉट्स सारे टॉपिक्स के आपको साथ साथ दे रही हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।